नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। ई रिक्शा चालक एक सवारी के करीब 17,000 रुपये और ज़रूरी कागजात सामान लेकर के फरार हो गया। ये पीड़ित जयपुर निवासी बताया गया है। भिवानी देवसर माता मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचा था। अक्सर ये हर वर्ष यहाँ पर आता है। अब ये दर-दर की ठोकर खा रहा है। इसका कहना है कि पुलिस मामला दर्ज नहीं कर पा रही है। पुलिस के पास ये पहुंच रहा है तो पुलिस कोई भी कार्रवाई करने के लिए इनकार कर रही है। ये 2 छोटे बच्चे भी हैं और इनकी बीवी भी इनके साथ है। आखिर क्या मामला है, कब आए थे, इतने पैसे लेकर के बैग में क्यों भिवानी पहुंचे, ये पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताओ और कहाँ कहाँ के हो आप? जी, राजस्थान जयपुर। क्या हम नाम है? सतीश कुमार, सतीश, वार्ड नंबर 15 से जी। वार्ड नंबर 15 जयपुर में। हाँ जी। तो आप यहाँ भिवानी किस लिए आए थे? जी, भिवानी में दर्शन करने के लिए आया था मैं तो, और वो कह रहा था भाई मेरी पेमेंट भी दे दियो। मैंने ठीक है जी, मैं आपकी पेमेंट दे दूंगा। दर्शन कहाँ पर, किस मंदिर में गए थे? देवसर। देवसर हाँ जी। यहाँ जो पैसे आप लेकर के बैग में लेकर के आए थे, हाँ जी। वो इतनी राशि लेकर के बैग में किस लिए लेकर के आए थे? जी, वो मजबूरी थी, मैंने किसी से ब्याज पे लिया हुआ था। वो कह रहा था भाई मेरे पैसे मेरे को दे दे, मेरे को जरूरत है, और उसकी माँ बीमार थी। जिसको पैसे देने थे वो भिवानी का था? नहीं, भिवानी का नहीं है, रोहतक का। वो भिवानी था उस टाइम। हाँ, वो कह रहा मैं भिवानी मिल लूंगा आपको। यहाँ भिवानी आप, फोन बंद है उसका। भिवानी आप किस समय पहुँचे यहाँ पर? जी, मैं 3 बजे पहुंच गया था। कब? 5 तारीख को। 5 तारीख। हाँ जी, और 3:12 पे हादसा हो गया था जी मेरे साथ। कहाँ पर उतरे भिवानी में, कहाँ पर उतरे? भिवानी बस स्टैंड पे उतरा था, 3:12 में यहाँ पहुँच गया था जी मैं। दिनौद गेट पर? हाँ जी। हाँ जी। ई रिक्शा में जो बैठे थे आप, बैग उसी में भूल गए? मतलब 4 सवारी थी इसमें, 2 हम उतर के थे, 2 सवारी और थी। 2 लेडीज यहाँ से जो एयरटेल शोरूम है वहाँ से बैठी थी 2 सवारी, और वो आके यहाँ उतर गई थी, वो आगे चली गई थी सवारी। बैग में क्या क्या सामान था आपका? पढ़ाई के कागज़ थे, हमारे सर्टिफिकेट थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड था, ATM थे, बैंक का खाता था, और 67,000 रुपये कैश थे उसमें जी। भिवानी में 35 वर्षों से डॉक्टर पवन धीर आंखों का अस्पताल सेवा ही नहीं, दुआ बटोरने का काम भी कर रहा है। आशा खो चुके लोगों को नेत्र ज्योति प्रदान कर संपूर्ण आंखों के इलाज के लिए अपना स्थान बना चुका है धीर अस्पताल। धीर अस्पताल में मोतियाबिंद, सफेद मोतिया से छुटकारा, रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी फोल्डेबल लेंस के साथ सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा चश्मा उतरवाएं लेसिक लेजर द्वारा। लेसिक लेजर की एकमात्र धीर अस्पताल में ही सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पुतली बदलने की सुविधा, आंखों के पर्दे का इलाज, भेंगापन एवं झुकी पलकें व काला मोतिया का स्पेशल इलाज भी उपलब्ध है। धीर अस्पताल में हरियाणा सरकार, आयुष्मान भारत, बिजली बोर्ड, भूतपूर्व सैनिकों व 18 वर्ष से कम बच्चों की आंखों का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर पवन धीर आंखों का अस्पताल, महम गेट चौक, भिवानी। आप हमारे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 7206 799 506, 7027 280 885। कोई मोबाइल वगैरह भी बता रहे? फोन थे जी। हाँ जी, फ़ोन की फ़ोटो भी है जी मेरे पास। बहन जी, क्या नाम है आपका? मीनू सर। मीनू। कहाँ से आप कहाँ आ रहे थे? जयपुर से राजस्थान भिवानी आए आप देवसर माता मंदिर में? हर साल आते हो? हाँ जी। हर साल आते हो। पैसे और नकदी और लेकर के जो आप बैग में लेकर के आए, किसी को देने थे वो? हाँ जी, देने थे किसी ते, और मगर ये फिर ने बोला जी माता के दर्शन कर ले ना, दुख भी लग जाएगी। फिर इसका ये फिर जो DTD बस नहीं आती जी, AC वाली, उसमें तो उतर के जी फिर ऑटो में बैठे। जिस बस में हम आए थे, ये टिकट है जी हमारे पास। जिस बस में हम उतरे थे। दिनोद गेट पे यहाँ उतारा था जिसमें। फिर ये लड़की जी परली साइड जाओ थी, और बैग फिर उतारना भूल गया यो। फिर उस तरह फोन भी कराया, इन्होंने फोन उठाया ही नहीं हमारा। 4:45 में उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया जी मेरा। 2-3 बिना गए। 2.5-3 घंटे जो आपके मोबाइल ऑन थे हाँ जी। वो 4:45 पर बंद हो गए? हाँ जी, उसका रिकॉर्ड मेरे पास है जी फ़ोन में। उसके बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, बिल्कुल दोनों बंद। आपने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई? जी करी, उन्होंने कहा है जी आज कोई अफसर आ रहा है, आज हम कंप्लेंट नहीं लिख सकते किसी की भी, हम मजबूर हैं। ठीक है, मैं अगले दिन फिर गया, जब नहीं लिखी। आज फिर गया, अभी आधे घंटे पहले गया, जब भी नहीं लिखी उन्होंने मेरी। इन्हीं के अंदर में बोला है, उन्होंने कहा इन्हीं के अंदर में जाओ कोर्ट में, वहाँ लिखी जाएगी आपकी रिपोर्ट।
फिर मैं चुपचाप उल्टा आ आप गया। रह कहाँ रहे हो? और 5 तारीख को आए थे, जी, अब कहाँ रह रहे हो? पैसा आपके पास है या नहीं है? कैसे गुजारा काम कैसे चल रहा है आपका? इनके जो मित्र थे उन्होंने मेरे को 1500 रुपये कैश दिए थे, किन के मित्र? सोनी जी के जी। सोनी जी, थोड़ा सा एक बार डिटेल बताओ, ज़्यादा कोई क्लियर बात स्पष्ट समझ में आ नहीं पा रही। ये जयपुर निवासी थे, भिवानी माता मंदिर में आए थे और ये दिनोद गेट पर उतरे हैं, नकदी भी बता रहे हैं, कागजात भी हैं। ये पूरा मामला क्या है, आपको कब पता चला? ई रिक्शा वाले जो इस तरह के आए दिन मामलों को अंजाम दे रहे हैं, उनका कोई रिकॉर्ड होता है, नहीं होता है? आप लोग कोई एसपी को, पुलिस को कोई शिकायत दर्ज करवाते हो, नहीं कराते हो? क्या है ये सारा सब कुछ? ऐसा है जी, इसका फ़ोन भाई का सतीश का 7 बजे मेरे पास आया था। बोला जी प्रधान बोल रहे हो रिक्शा के? मैं हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। तो मैं बोला बताओ भाई। बोला मेरे बैग रिक्शा में रह गए और रिक्शा वाला तुरंत वहाँ से भाग गया। मैं बोला कोई बात नहीं भाई, रिक्शा वाले की पूरी जांच पड़ताल करेंगे और हम मैसेज भेज देंगे सभी रिक्शा वाले पास, भाई बैग है तो हमारे पास भेज दे या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को दे दे। फिर भाई वो रो रहा था, इसकी बीवी रो मन्ना भाई जैसी मदद होगी वैसी आपकी मैं करूँगा। तो मैंने कोई भी धर्मशाला वाला इसको धर्मशाला नहीं दे रहा था। फिर मैंने मेरी आईडी से बिचला बाज़ार के अंदर इसको चौधरी धर्मशाला दिलाई और 1500 रुपये इसके भाई को खाने के लिए भी दिए। मैं भाई दिक्कत ना मानी, किसी चीज़ की परेशानी हो तो मेरे को और फ़ोन कर देना। रही बात रिक्शा वाले, सभी रिक्शा वालों से कह दिया अगर बैग किसी को मिलता है तो भाई इसका बैग इस नंबर पर, मैं नहीं भी भिवानी हूँ तो इस नंबर पर बैग पहुँचाओ या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को आप बैग दो। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि ये भाई दिनों चौकी में 3 बार जा लिया और सेवा सुरक्षा सहयोग के नाम से हमारा भिवानी प्रशासन 0 पे है, जो कि एक बाहर के आदमी की FIR तक दर्ज नहीं होती। तो इससे फल तो दुर्भाग्य क्या होगा। मैं तो एसपी साहब को कहता हूं कि अगर एसपी साहब इस तरह चौकी इंचार्ज बाहर के आदमी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करे तो पूरी चौकी को सस्पेंड कर दो आप, तब ये व्यवस्था भिवानी शहर की सुधरेगी। नहीं सुधरेगी, मेरा तो ये विचार है। रही बात हांसी गेट से मात्र 5 मिनट की दूरी पर नजदीक तिगड़ाना मोड़, जींद रोड, भिवानी, RD रिजॉर्ट में खास आपके लिए न्यू ओपनिंग RD डेस्टिनेशन। जी हाँ, 3 एकड़ में फैला RD रिजॉर्ट, जिसमें मिलेगा आपको बड़ा AC हॉल व एयर कंडीशन, 20 लग्जरी प्राइवेट रूम, लाइटिंग, कलरफुल डेकोरेशन और आपको मिलेगी बुकिंग पर खास छूट। हमारा पता है तिगराना मोड़, भिवानी। मोबाइल नंबर 9896355540, 9468109007। पूरी मैं कोशिश 2 दिन हो गए मैं इस भाई के लग रहा हूँ। अगर वो मैं रिक्शा वाला मिल भी गया ना तो मैं उसको भिवानी में रिक्शा किसी भी हालत में नहीं चलाने। पता कैसे चलेगा वो जब उसका कोई अता पता ही नहीं, कोई भनक ही नहीं? पता कैसे चलेगा किस उसमें ई रिक्शा में है वो? ऐसा है जी, पहले विदाउट डॉक्यूमेंट के विदाउट रजिस्ट्रेशन रिक्शा चली। हमने कई बार पकड़े हैं ऐसे बंदे। CCTV के माध्यम से जो जहाँ सवारी महम गेट के ऊपर उतर गई, फिर उस रिक्शा वाले ही हमने शक्ल देखी, वो जांच हमने जारी कर रखी है। लेकिन वो भिवानी में अब 3 दिन हो गए वो मिल ही नहीं रहा। वो पैसों के चक्कर में क्यों 60,000 उसको मिल गए, हो सकता है वो 15 दिन भी नहीं आए। ये बता रहे हैं कि इसके जो अकाउंट्स में जो पैसे थे, ATM थे और उस कॉपी पर पासवर्ड भी था, उससे भी पैसे निकाले हैं। तो जी पासवर्ड लगाए हो तो इसको पता है, इस बात का भगवान को मालूम भाई कितने थे इसके ATM में, कितने नहीं थे, वो तो इसके पास मैसेज होगा। हम जो कार्रवाई करेंगे हो सकता। मैंने आज भी अखबार में, सभी अखबार में मैंने मेरी ओर से प्रेस नोट दिया हुआ है। ई रिक्शा का कोई रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड नहीं होता क्या? इसका आज से 5 साल पहले ट्रैफिक थाना में होया करता जी। उसके बावजूद प्रशासन बिल्कुल भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ये हर जिले के अंदर है, सेवा सुरक्षा सहयोग का और स्टिकर लगता है हर जिले में। भिवानी में ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बार बार ट्रैफिक SHO साहब को भी कहे, विक्रांत जी अब यहाँ से 4-5 दिन पहले चले गए, हम उनको भी कहा था भाई इनका स्टिकर लगाओ। मतलब क्या ज़रूरत है, प्रशासन नहीं कोई काम करता तो मत करो भाई। हम तो कह सकते हैं रिक्वेस्ट कर सकते भाई, एक स्टिकर लगाओ, सीरियल नंबर। ई रिक्शा वालों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, रिकॉर्ड नहीं, तो ये कोई भी घटना को अंजाम देता रहेगा ऐसे? ये आज जयपुर का है, कल को कोई दूसरे कहीं किसी शहर का कोई भी होगा, भिवानी का भी कोई पीड़ित हो सकता है। ये तो मामले बढ़ते जाएंगे।
ऐसा सर इस मामला में तो ये अनेक घटना होगी। हर मेरे पास तो चौथे पांचवें दिन हो जाता है। ना तो ये रिक्शा वाले ऑटो वाले मेरे को बैग देते, ना ही किसी प्रशासन के अधिकारी को कहते भाई हमें बैग पाए। ये तो बैग पा जाओ चाहे किसी का मोबाइल पा जाओ तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं। 25% नशेड़ी जो शराब पी के समय पी के रिक्शा चलाते हैं, लेकिन प्रशासन उनको कोई नहीं देखता। तो कम से कम विदाउट नंबर की जो रिक्शा चल रही है ऑटो चल रही है उन पर कार्रवाई करे, लेकिन नहीं कर रही। ये तो मस्ती से आराम से ट्रैफिक के जो बने हुए बूथ है वहाँ आराम से बैठे रहते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं, कोई ट्रैफिक व्यवस्था से मतलब नहीं, कोई भी नहीं, जीरो है इस मामले में भी वाणे।